नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने YouTube चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब 1M के अंदर। जी हां दोस्तों, आज जयपुर हेड ऑफिस से बहुत ही दो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है साथियों। सबसे पहले और YouTube पे सबसे सटीक और सही इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको दोनों अपडेट से आपको अवगत कराने जा रहा हूं। और साथियों, जिनका अपन इस वीडियो में बात करेंगे, जिनका कल फॉर्म अप्रूव हुआ है, उनका जो भुगतान है वो कब तक अकाउंट में आ जाएगा और कितना रुपये आएगा, वो चीज़ें भी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और फिर से फॉर्म है वो अप्रूव कब तक होंगे, उन चीज़ों पर अपन ध्यान देंगे। अब आपको रोजगार कार्यालय जॉइनिंग लेटर जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अब सरकार ने बदले अपने डिसीजन। उसके बाद में जिनका सेंटर दूर है उनके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है साथियों। आप सभी का प्यार और सपोर्ट और इस प्रकार दबाव बना कि सरकार को अपना फैसला है वो अब बदलना पड़ रहा है। और इस वीडियो में अपन जानेंगे कि आज किन जिलों का नवंबर महीने का पेमेंट है वो और आया है। तो सभी अपडेटों की ओर आपको मैं ले चलता हूँ। उससे पहले सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करें, जिससे कि बेरोजगारी भत्ते की ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सही और सटीक इन्फॉर्मेशन हम स्वयं को अपग्रेड करते रहते हैं और नई नई चीज़ें हैं वो आप तक लाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जिनका फॉर्म अपलोड हुआ है कल, उनका पेमेंट कब तक आ जाएगा, उनका फर्स्ट पेमेंट कितना आएगा। 2 दिन का आपका पेमेंट आएगा साथियों। 29 को हुआ ना, 29, 30 और 31, 3 दिन का आपका पेमेंट आएगा। एक दिन का 97 रुपये के हिसाब से 3 दिन का आपका पेमेंट आएगा मेल कैंडिडेट को। और फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल कैंडिडेटों का 117 रुपये के हिसाब से 3 दिन का पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आएगा। और आपका बिल है वो 5 नवंबर तक, सॉरी 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक आपके बिल हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा आपका लगभग मकर संक्रांति से पहले पहले आपके खातों में ये पैसा आ जाएगा, तो आप निश्चिंत रहना। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि साथियों, आज किसी भी ज़िले का नवंबर महीने का पेमेंट नहीं आया है। कल देर रात्रि को प्रतापगढ़ का पेमेंट आ चुका है। और उसके अलावा बाड़मेर का मेल कैंडिडेटों का जो बिल है वो भी पास हो चुका है। लेकिन मेरे खुद के गृह जिले की मैं बात करूँ, जयपुर में अभी किसी भी तहसील, मतलब 16 तहसीलों में किसी भी तहसील का फीमेल यानी हमारी बहनों का अभी बिल है वो पास नहीं हुआ है नवंबर का। उसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, आज जयपुर हेड ऑफिस से 2 बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। दोनों अपडेट बहुत ही अच्छी है और देखी जाए तो आपके हित के अंदर है। और साथियों, हमने जब जाना और हमारे जो अंदरूनी सूत्र हैं उनसे जब पता लगा कि अब विभाग है वो लगातार डिसीजन पे डिसीजन बदले जा रहा है। विभाग खुद कंफ्यूज है, क्योंकि जिस प्रकार पहले आपने देखा कि किसी ज़िले के अंदर आपको फ़ोन करके बुलाया जा रहा था, किसी ज़िले के अंदर मेल करके बुलाया जा रहा था, किसी ज़िले के अंदर आपको खुद को ही जाना पड़ रहा था, किसी ज़िले के अंदर आपको लिंक के द्वारा इंटर्नशिप का फॉर्म भरवाया जा रहा था। तो बेरोजगारों को इस 2 महीने के अंदर इतना पैनिक की स्थिति पैदा कर दी गई थी कि बेरोजगार इतना कन्फ्यूज़ हो गया था कि करे तो करे और क्या करे। काफ़ी दोस्तों ये आज छोड़ बैठे थे कि उनके पास मैसेज ही नहीं आए थे। और उसके बाद में फिर SSID पे अपने अब जो है वो अपग्रेड किया गया और कहा गया कि नहीं आप तो इंटर्नशिप के जो फॉर्मेट है आपने चाहे जीमेल कर दिया हो या रोजगार कार्यालय में जमा करा दिया हो, आपको तो ये SSID में जाके दोबारा भरना ही होगा। मतलब कुल मिला के बेरोजगारों को ही वो है जो दबाव बनाया जा रहा है। उसके बाद में अब जो सरकार पे दबाव पड़ा, अब फिर से 2 बड़े बदलाव आगामी 2 से 4 दिन के अंदर होने वाले हैं। और सबसे पहले, और वित्त प्रूफ के साथ हम लाते रहते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं रहता है कि आपको भ्रमित करना हो। मैं बता देता हूँ साथियों, जिनका सेंटर दूर है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये निकल के आने वाली है अभी कि अब आपको SSID में जल्द ही एक ऑप्शन दिया जाएगा जिसके अंदर आप अपने सेंटर को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, आप नज़दीक सेंटर ले सकते हो। उसके अलावा दूसरा जो बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है, हमारे युवा साथी को पहले तो आप कितने से नाम मात्र का बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उसके अलावा भी अब इंटर्नशिप का केवल मात्र 3 या 4 जिलों के अंदर ही बुलावा आया है। बाकी 1 जनवरी अब एक ही दिन शेष रहा है और अब तक लगभग 94-95% जिलों के पास इंटर्नशिप की कोई सूचना नहीं है। तो मेरे हिसाब से और अंदरूनी सूत्रों के हिसाब से अब ये जो इंटर्नशिप योजना है वो 1 जनवरी से सक्सेसफुली लागू तो नहीं होगी। जैसे ही इस पर हम और अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अपडेट मिलेगी तो हम आपको बता देंगे। लेकिन अब आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब हमने डायरेक्टर महेश शर्मा जी से जब बात की
और हेड ऑफिस में अभी मैं गया था, तो उनका यही कहना था कि अब आपको इंटर्नशिप का जो कॉल लेटर है या जॉइनिंग लेटर है वो आपको रोजगार कार्यालय में आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब हम 2-3 दिन के अंदर ऐसा करने जा रहे हैं कि आपको SSO ID के माध्यम से ही आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपने कॉल लेटर। तो चलो ये बात तो ठीक है। इसके अलावा जो लगातार हमने कवरेज दिखाई उसका काफ़ी युवाओं के पर इफेक्ट पड़ा और उन्होंने सोचा कि इस पर कंप्लेंट नोट करानी चाहिए। 181 में बहुत ही ज़्यादा संख्या में कंप्लेंट नोट हुई और सरकार तक ये आवाज़ पूछी, तो उन्होंने ये डिसीजन लेना पड़ा कि हमारी बहनें हैं, काफ़ी हमारे युवा साथी हैं, उनका सेंटर 150-200 200 किलोमीटर दूर आया है साथियों। काफ़ी ज़िलों के अंदर तो ऐसा है कि सेंटर अवेलेबल ही नहीं थे, इसलिए दूर डालना पड़ा है, जिसकी वजह से अगर आप ऐसे मानो 300 रुपये का दिन का किराया है तो 9-10 हज़ार तो उनका किराया बैठ जाएगा। फिर बेरोजगारी भत्ता देने के क्या मतलब है? अरे यार, जब इंटर्नशिप योजना आप लागू करवा रहे हो, इंटर्नशिप करा रहे हो, तो फिर इसको बेरोजगारी भत्ता कहाँ से बोलेंगे? ये तो रोजगार है, रोजगार भत्ता। मतलब सरकार द्वारा युवाओं के शोषण के प्रति जो प्रतिफल मिलेगा वो ही होगा रोजगार भत्ता। इसको बेरोजगारी भत्ता नहीं कह सकते, ये नाम ही गलत दिया है सरकार ने। तो आप खुद समझदार हो। बाकी काफ़ी युवाओं के मन के अंदर ये आक्रोश की स्थिति है और कांग्रेस सरकार के प्रति बहुत ही नफरत की स्थिति पैदा हो चुकी है। सरकार को अभी भी समझ जाना चाहिए और एक बड़ा डिसीजन युवाओं के हित में ले लेना चाहिए। तो कैसी लगी ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन? यदि आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर ठोक के जाना, ताकि दोस्तों हम ऐसे ही सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन हम आप तक लाते रहते हैं। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाना साथियों। और उसके अलावा इस वीडियो को दबा के शेयर करना है, ताकि हमारी जो आवाज़ है वो बड़े लेवल तक या काफ़ी दूर तक जानी चाहिए। जब आवाज़ उठी है तो लंबी दूर तक जानी चाहिए। ये आग मेरे सीने में नहीं तो कम से कम आपके सीने में तो जलनी चाहिए। तो इसी के साथ दीजिए मुझे आज्ञा और इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।